हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे, आप सबका रिजल्ट निकला और रिजल्ट में क्लास 10 और 12 वाले बच्चों का कोई बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका कंपार्टमेंट लग गया है। उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर आपका साथ हमेशा देने के लिए कोशिश इस चैनल करता है और ये स्टूडेंट का अपना चैनल है। तो हम लोग यहाँ पर मैथ में जिन बच्चों का कंपार्टमेंटल आ चुका है उन बच्चों के लिए यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा बेसिक के साथ। और सिलेबस हमारा है टर्म 2 का, सीबीएसई का ही नोटिफिकेशन है। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपके इस एग्जाम में आना ही आना है। सो स्टूडेंट प्लीज़ पूरी तरह से आप लोग तैयार रहिए और एक पेपर में पास आउट करना बहुत आसान है, लेकिन मंथ बहुत कम बचा हुआ, 1 मंथ भी नहीं है। इसलिए टू बी कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहिए और यहाँ पर हम आपका हमेशा से साथ देते आए हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर अभी हम कैसे आप सबको छोड़ सकते हैं जब आपके पेपर में, आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंटल लगा हुआ है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हर तरह से आपको सपोर्ट करें। तो चलिए मैथ्स का यहाँ पर हम शुरू करते हैं और हमारा सिलेबस जो है टर्म 2 का ही सिलेबस इसमें है। तो इसलिए पहला चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले इसको ध्यान से समझिएगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x। क्या है, पहला का सोल्यूशन यहां बता रहे हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2a इक्वल टू 0। ये हमारा, इसको हमको रूट्स निकाले। रूट्स मतलब इसके जीरोस भी कहते हैं। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं ए और बी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं और ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे अच्छा तरीका है तोड़ने का कि x² के बगल में जो नंबर हो, x² के बगल में जो नंबर हो और c के जगह पर देखिए 5√2 है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। देखो √2 बाबू, आप 5√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 1 5 और √2 रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, यानी 5 2 10। अब हमारा रिजल्ट यहाँ पर 10 आ चुका है। तो इस 10 का सॉल्यूशन हम कैसे करें कि ताकि इसको ऐसा फ्रैक्शन तोड़ना है, ऐसे तोड़ दे ताकि सम करने के बाद 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो 5 + 2 अगर आप करते हो तो 7 आता है ना। 5 + 2 कितना आता है, 7। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10। तो इसका मतलब है ये फैक्टर टूट चुका है। अब इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप देख रहे हैं √2 है और यहाँ भी √2 है ना। तो आपको सॉल्यूशन करने के लिए पहले यह देखना होगा कि किन से ये कॉमन आसानी से निकल रहा है। अगर आप बात करोगे तो यहाँ और इस पोजीशन पे अगर आप देखो तो दोनों में से x कॉमन ही निकल रहा है। तो यहाँ बच जाएगा आपका √2 और x एगो बाहर निकल चुका है तो एक तो x बच गया है। x एक बाहर निकल चुका है तो यहाँ बाबू एक 5 बच गया है। प्लस इन दोनों में से अब आप देखो कि क्या कॉमन है। आप कह रहे होगे कि सर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन है, क्यों कॉमन है, देखो यहाँ √2 है, यहाँ 2 है। आप 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, ऐसे लिख सकते हैं ना, ताकि √2 होकर 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख दो समझने के लिए, √2 इंटू √2 इंटू x 5√2 इक्वल टू 0। अब आपको देखने में आसान हो रहा होगा कि √2 और √2 यहाँ भी कॉमन है। तो अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। ये x अपनी जगह पर है, √2x प्लस 5 और इन दोनों से √2 कॉमन निकाल दीजिएगा तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 आएगा। अब इन दोनों में से देखिए ये दोनों कॉमन निकल रहा है। देखिए √2x यहाँ भी है, प्लस 5 है, यहाँ भी √2x प्लस 5 है। इन दोनों क्वेश्चन को √2x प्लस 5 इसको आप कॉमन निकाल दीजिए तो सिर्फ बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो गया ये। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे दिस इंप्लाइज यहां से लगना शुरू होगा क्योंकि LHS और RHS के बीच में इक्वल साइन जा रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम यहां पर आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहला इसको लेंगे √2x प्लस 5
√2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो √2x को यहीं रहने दीजिए, √2x को यहाँ रहने दीजिए, प्लस साइन उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर आप देंगे तो -5 और √2 क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड में चला गया। क्लियर। अब इतना इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया -2। इसको एक जगह लिख लीजिए, -5/√2 -2, इसके जीरोस यही होंगे। है ना क्लियर, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है और इसमें आप लोग पास आउट हो जाएंगे बहुत आसानी से। चलिए दूसरा क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कैसा होता है आपको पता है, जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो फिगर बना दूं मैं, ये हो गया राइट ट्राइंगल, जैसा क्वेश्चन कहा वैसा फिगर बना दिया। राइट ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर इसका बेस जो है ये नीचे वाला होता है, वो x मान लेते हो, तो कह रहा है राइट ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस इट्स द बेस एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होता है, ये खड़ा हुआ, यानी यह जो वैल्यू है, ये वर्टिकल जो खड़ा है x-7 है। और कह रहा है इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका राइट ट्राइंगल हो गया। जिस तरह से क्वेश्चन कहा वैसा मैंने इसका फिगर बनाया, सोल्यूशन बता रहा हूं। अब यहां पर राइट ट्राइंगल में आप पढ़े हैं, देखिए यहां पर लिखिएगा आंसर में, लेट इट्स बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। बेस कितना है, x सेंटीमीटर है। और आपका बेस को आपने क्या माना है, ए बी माना, सॉरी BC माना है। उसी तरह से आप अगर एल्टीट्यूड्स की बात करेंगे, ठीक है ना, एल्टीट्यूड्स की बात करेंगे वो x-7 है। उसी तरह से अगर आप हाइपोटेनियस की बात करेंगे, है ना, हाइपोटेनियस इसकी बात करेंगे तो ये है 13 सेंटीमीटर। अब इन द राइट ट्राइंगल में आपने पढ़ा है RT मतलब राइट ट्राइंगल, इसमें आपने पढ़ा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, BC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये राइट ट्राइंगल का निकाले फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से। अब AC का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, वो 13 दिया हुआ है, यहाँ आप 13 का स्क्वायर लिखोगे। BC आपका दिया हुआ है x स्क्वायर, AB जो है वो x-7 का होल स्क्वायर है। ठीक है, दिस इंप्लाइज 13 का हो गया 169, ये हो गया x स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब यहाँ पर x माइनस बी का यानी a-b का फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट कीजिए। a की जगह पर x है, b की जगह पर 7 है, तो यहाँ x स्क्वायर, b का 7 की जगह 49 और इसको की जगह तो 14x हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया 169 और इन दोनों को सम करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, 49 माइनस 14x। अब ये दोनों नंबर को उठा के आप इस तरफ कर दीजिए, एक तरफ दोनों को कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा, 2x स्क्वायर और उसके बाद माइनस 14x प्लस 49 और ये प्लस साइन उठ के उधर चला गया, माइनस 49, 149 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका तैयार हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वहां सॉल्यूशन करेंगे और इसके रूट्स निकाल देंगे जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तब आपके जीरोस हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर फिर से मैं लिख दूं कि आपके पास 2x स्क्वायर है माइनस 14x है और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है। अगर 149 और यहाँ पर 169 है तो इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, माइनस
120। ठीक है, देख लो एकदम बढ़िया समझ लो। 120 प्लस 149 169, एकदम एकदम आसान से पास हो जाओगे बच्चे, ध्यान से देखोगे, बहुत इजी है। और एक एक चैप्टर का यहाँ पर जो भी सिलेबस में है उन सभी को हम देखेंगे। यहाँ 2 देखिए कॉमन जा रहा है, 2 जैसे कॉमन लीजिएगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 इससे डिवाइड होके खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 60 को ऐसा ब्रेक करेंगे ताकि सम करने के बाद 7 आ जाए या घटाने के बाद, दोनों कंडीशन से हो सकता है। तो चलिए देखिए 60 है, अगर आप 12 5 जा करते हैं तो 12 पचे 60, और 12 में से 5 घटा दोगे तो 7 भी आ जाएगा, यानी ये फैक्टर मेरा टूट चुका है आसानी से। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x² माइनस 12x प्लस 5x करोगे, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि साइन यहाँ माइनस का है इसलिए 12 नंबर को माइनस में किया है और 5 को प्लस में किया है, ताकि घटने के बाद ये नंबर आ जाए, माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है। देखिए x कॉमन हो गया, क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, और ये हो गया 12। इन दोनों में से क्या बचेगा, 5 फैक्ट कॉमन लोगे तो यहाँ बच गया आपका x, और 12 पचे 60। एकदम देखो काफी आसान तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 12 और कॉमन निकल चुका है, तो क्या बच गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x प्लस 5 इक्वल टू 0 लोगे तो x का वैल्यू हो गया -5। नॉट पॉसिबल, किसी भी ट्रायंगल का साइड नेगेटिव में नहीं होता है, किसी भी ट्रायंगल का साइड नेगेटिव में नहीं होता है। अब क्या करेंगे, इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0 लोगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर, तो ये हमारा हो सकता है। तो यहाँ बेस मांगा था, ठीक है स्टूडेंट, तो बेस इक्वल टू अदर टू साइड बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आपका एल्टीट्यूड्स कहा गया है, तो एल्टीट्यूड, ठीक है, तो वहां पर देखिए आपका क्या है, x माइनस 7 है, यानी 12 माइनस एक्स, यानी 12 माइनस 5, सॉरी 12 माइनस 7 यानी 5 हो गया, तो इसके आंसर हो गया 12 और 5, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो काफ़ी आसान है, और इसमें हम लोग इस सीरीज स्टार्ट किया है जो आप सब बच्चों के लिए, ताकि आप सब अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाए, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। छोटा छोटा वीडियो आएगा, 10 से 15 मिनट का आएगा, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। इसको रफ कर दिया जाए। देखिए अब बच्चे आप सबों के लिए यहाँ पर आज मैथ्स का है, फिर साइंस का, हर एक मतलब सब्जेक्ट से हम हर एक बच्चों के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स हम समझते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होते हैं। अगर d डिस्क्रिमिनेट है ना, ये अगर आप निकालते हैं तो d इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है b² माइनस 4ac, यही होता है। अब इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, 3 कंडीशन याद कीजिएगा। f d इक्वल टू अगर 0 हो, यानी d का वैल्यू अगर 0 निकल जाता है, वो हम दिखाएंगे क्या करके, तब उसके रूट्स का क्या कंडीशन आएंगे, रूट्स जो होगा वो इक्वल होंगे और रियल होगा। रूट्स आर इक्वल एंड रियल, या रियल एंड इक्वल, बात देखिए वो है। नंबर 2 याद रखिएगा, अगर d का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 निकलता है, अगर 0 से बड़ा होता है, तब रूट्स आर रियल और अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर अनइक्वल,
ठीक है, अनइक्वल एंड रियल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, देखो बच्चों छोटी छोटी चीजों का अगर याद रखोगे तो आपका आसान होगा। डी इज द लेस देन जीरो होगा तो उस कंडीशन में रूट्स जो होंगे इमेजिनरी होंगे। ठीक है, इमेजिनरी, एकदम आसानी से समझो, इमेजिनरी होंगे और नॉट एग्जिस्ट करेगा। अब इसी बातों को जो हम यहाँ पर पढ़े हैं, इसी बातों को एक एक क्वेश्चन के अनुसार से हम देखना चाहेंगे रूट्स वाले क्वेश्चन में। अब देखो एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि व्हाट द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम दे रहे हैं जिसमें एक क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के का वैल्यू निकालना है और के एक्स स्क्वायर 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में आपको बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले ये बात याद रखोगे कि यहाँ पर डी का वैल्यू उसी वक्त निकल सकता है जब डी इज द ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू या 0 होगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्यूशन अगर करोगे तो पहले डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आपका डी का वैल्यू फॉर्मूला होता है। अब इस हिसाब से अगर आप देखते हो, क्योंकि डी के जगह पर आप ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, है ना यहाँ पर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये b कौन सा है, एक्स स्क्वायर, एक्स के बगल में कौन चीज है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर क्या है बाबू, के है, और सी के जगह पर 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 8 हमारे पास 64 हो गया और 4 2 जाके ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर आप सोल्यूशन देख रहे हो। इसके बाद 8 कॉमन चला जा रहा है, यहाँ 8 माइनस के इज द ग्रेटर देन इक्वल टू, 8 कहानी खत्म हो जाता है, तब देन क्या होगा कि 8 माइनस के इज द ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है के इसका वैल्यू जो है वो 8 से छोटा या बराबर होगा। ये एक क्वेश्चन मैंने, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया। इसी तरह से अभी हम कंटिन्यू इसमें क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि रियल रूट्स होंगे तब क्या होंगे। ठीक है, देखते हैं एक दो क्वेश्चन और हम आपको दिखा दें। सो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा है, इस तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो हमारे पास आ रहा है, वो हम देख यहाँ पा रहे हैं कि देखिए मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हो, है ना, इसको मैं रफ कर लो। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, और कंडीशन दिया हुआ है जैसे 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। आपसे क्वेश्चन दे रहा है के का वैल्यू निकालेंगे और रूट्स जो होंगे, रूट्स आर इक्वल। क्वेश्चन में ही कहा है कि रूट्स आपके इक्वल होंगे, तो इक्वल होंगे इसका मतलब है डी इक्वल टू 0 होगा। इक्वल किस कंडीशन में होते हैं, जब डी का वैल्यू 0 आता है। तो डी का वैल्यू जब 0 आएगा तो यहाँ डी का फॉर्मूला आप रखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू कितना है बाबू, के है, तो के का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 2 हो गया ये। अब यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन करो, 4 दूना 8, 8 दूना 16 इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू आएगा, के स्क्वायर का वैल्यू हो गया अभी 16, के का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर करोगे तो के का वैल्यू 4 होगा। लेकिन यहाँ पर जब स्क्वायर रूट है तो में बी स्क्वायर रूट में आप क्या करते हैं, अगर आपको के का वैल्यू निकालना होगा जैसे स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर जैसे ही करते हैं वहाँ प्लस माइनस आएगा, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस 4 हो सकता है। तो इसी तरह से हम अभी एक और वीडियो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन कर लो। जय हिंद, जय भारत।